Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to the channel Upgraded Today. If you are new to this channel, do subscribe, like, and share with other fellows for greater good. Actually, the FPSC, Federal Public Service Commission, started the MPT MCQs based preliminary test for the CSS 2022. But for that, they uploaded a practice paper on their official website, which I named as CSS MPT 2021. So let's start. ये थोड़े से इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं उसमें जो एक्चुअल CSS का MPT पेपर है एग्जैक्ट उसी की कॉपी कह सकते हैं या रेप्लिका. So the question number 1 is Hajar Aswad means the black stone, option B. Second, the first revelation came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. पहली जो वही नाजिल हुई थी वो थी गार हिरा में. Option A is the right option. Next, Injil Bible was revealed on the Prophet Hazrat Isa alayhi salam. Fourth, Musaylima Kazzab was a false prophet. एक झूठा नबी थे. Fifth, Masjid Nabi is located in Medina. Option B. Next, Kharaj is the land tax. Option B. 7. Hazrat Usman Razillahu Ta'ala anhu was third caliph. तीसरे खलीफे थे. 8th, Hazrat Ali Ta'ala anhu was son-in-law of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. उनके दामाद थे. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina in which year? 622 AD. 622 में उन्होंने हिजरत की थी. इस्लामिक कैलेंडर हिजरा कमेंस्ड फ्रॉम 622 AD, उधर से ही शुरू हो जाता है. 11. सूरह अन-निसा स्पीक्स ऑफ वुमेन मैटर्स, औरतों के मामलात. 12. सैफुल्लाह वाज द टाइटल ऑफ हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. 13. सहाह सित्ता आर द बुक्स ऑफ हदीस. ऑप्शन सी. क्वेश्चन 14. तौरात वाज रिवील्ड टू व्हिच प्रॉफिट? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. यही 4 आसमानी कुतुब. 15. हाउ मेनी सूरा आर देयर इन होली कुरान? 114, 114. 16. बैटल ऑफ बदर वाज फॉट इन द ईयर 2 AH. 17. Which was the first Muslim mosque? Masjid Quba. Option B. 18. Which surah is known as heart of Quran? Quran का दिल, surah Yasin. Option A. Which is the third surah in Al-Quran? Surah Al-Imran. Option B. 20. How many fundamentals arkan are there in Islam? 5. नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और जिहाद. अच्छा, इसके बाद पे दूसरा पोर्शन उर्दू का आ जाता है. 21. सादिक मुतरादिफ अल्फाज लेके इनके मुतरादिफ. सादिक सो सच्चा, जुल्मत तारीकी, रग़बत ख्वाहिश, विसाल मुलाकात, तस्खीर फतह, पुख्ता पक्का, अजलत तेज़ी, ज़ुहद तक़वा, तज़ब्ज़ुब शक व शुबा, मदह सताइश, उल्फत मोहब्बत. अच्छा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. मुसीबत में किसी के काम आना भी नेकी है. दुरुस्त जुमला बताए. तो इसमें वो रोज़ बरोज़ पतला होता जा रहा है. ऑप्शन सी. दुरुस्त जुमले की निशानदेही करें. किसी को गालियाँ मत दो. वो जुमला जिसमें एक लफ्ज़ मुस्बत और दूसरा मनफी हो तो उसे क्या कहते हैं? सिफ़्ते तज़ाद. ऑप्शन बी. इंसान कहीं हीरा और कहीं पत्थर हो जाता है. किसकी मिसाल है? तशबीह तमसील. लफ्ज़ महतर का मुअन्नस क्या है? महतरानी. चिराग पा हो जाना, चिराग पा हो जाना. चिराग पा होना मुहावरा है. इसका मफहूम क्या है? गुस्से की कैफियत. चिराग पा होना, गुस्से में आ जाना. क्या वो बीमार था? सो सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसलेशन. तो क्या वो बीमार था? वाज ही सिक. सो नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं आ. लाहौर बागात के लिए मशहूर है. ये तो प्रेजेंट मीन्स की, और ये है पास्ट, फ्यूचर, पास्ट. तो इनमें से कोई भी नहीं है. नन ऑफ दिस. सेलेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग. एरोगेंट, कंसीटेड, अलर्ट, वॉचफुल, इम्बिजिल, मिसअप्रोप्रिएट, ब्रीफ, शार्ट आ जाएगा, नलीफाई, एनल, टार्निश एंड स्टैन. जी. 47. नीडलेस, अननेसेसरी. Consequence, so result.
abstain, refrain, बड़े easy, lethargy, laxity. Select antonyms of the following. Intense, तो उसका antonym आ जाएगा calm. False, true, yes. Prohibit and allow. Foremost and unimportant. Protect, so उसका आ जाएगा opposite, abandon. Beautiful, ugly आ जाएगा. Terrible and soothing. Widely, so narrowly. Able, someone is able, unable. Mighty and weak. Okay, select the correct option. The only son of the village lord died yesterday. In the sentence, the subject is, subject इसमें क्या है? The only son of the village lord. एक subject होता है, दूसरा predicate. तो इनमें से कोई भी none of these. 62. Which of the following sentence is correct? अच्छा, I told my brother I would go with him only if he wants me to. No. I told my brother I would go with him only if he wants me. नहीं. I told my brother I would go with him only if he wanted me to. Yes. So option C is the correct sentence. 63. Which of the following sentence is incorrect? I was given a red color tie by one of my friends. बिल्कुल correct है. अच्छा, incorrect. दूसरा देखिए. A red color tie was given to me by one of my friends. Yes, this is also correct क्योंकि was आ जाता है first form में. One of my friend gave me ये incorrect. So option C is the incorrect sentence. 64. Which of the following sentence is incorrect? इसमें भी देखें. Although it rained a lot, they enjoyed themselves. Correct. It rained a lot. Okay. But they enjoyed themselves. Correct. Okay. C. Despite of the rain, they enjoyed themselves. Despite of, नहीं. Option C is the incorrect sentence. So this is the right option. 65. Which of the following sentence is correct? अच्छा, why industry and academia should collaborate to work on their programs? नहीं. Why academia and industry should work to collaborate on their programs? वही सेम इन्होंने work को collaborate आया. अच्छा, why industry and academia should work for the collaboration on their none of this. इसमें से कोई भी correct नहीं है. Option D is the right option. अच्छा, read the paragraph and answer the questions that follow. So if you want to be a writer, अगर आपने writer बनना है, you must learn to develop your own point of view. तो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाना होगा. इस पहले जुमले से ही हमें पता चल जाता है. इसको हम एक बार रीड करेंगे, फिर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी पैराग्राफ से ही हल हो सकते हैं. और ये सबसे सिंपल और इजी मैं समझता हूँ क्योंकि इसमें से सारे आंसर ऑलरेडी गिवन होते. अच्छा, हमें ये पता चल गया ऑथर क्या कहना चाहता है. वो हमें क्या एक तरह से इनकरेज कर रहा है कि यू वांट टू बी अ राइटर. सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप कर लेना है. All good writers make us see things in a different light. ठीक हो गया. You may be writing about the same thing as your classmates, but your presentation must reflect your personality and individuality. ठीक हो गया. There are so many interesting subjects you can write about in different ways. अभी आपको बता रहा है कि कौन से subjects पे आप लिख सकते हैं. पहले तो writer कौन होता है, वो किस तरह से काम करते हैं. ठीक है, डिफरेंट पॉइंट. बट हेयर वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज. लेकिन लिखना क्या है, शॉर्ट स्टोरीज लिखना है. एक वेब फॉरवर्ड दे दिया. देयर इज अ गुड मार्केट फॉर फॉलोइंग टाइप्स: द ह्यूमरस स्टोरीज, एडवेंचरस स्टोरीज, द डोमेस्टिक स्टोरीज, द मिस्टीरियस एंड स्टोरीज रिलेटेड टू एनिमल एंड स्ट्रेंज एक्सपीरियंस. तो ये क्या है, ये सारे मार्केट में बड़े अच्छे से चलते हैं. अच्छा, डोंट वरी इफ your story turns out to be short. अगर शॉर्ट भी है तो कोई मसला नहीं. some of the best stories are quite short. बहुत सारे शॉर्ट. be very careful about the climax or end of a story. so यहाँ पे climax और end के लाजमी देखना है आपने. it must be what the reader fears, desires, expects or best of all does not expect. अच्छा, तो ये हमने अभी रीडर के वो जो सेंस है ना, उनको कैच करना है. उनका जो सोचने का अंदाज है उसको हमने क्या करना है, कैच डाउन करना है. सो गेट डाउन टू इट, थिंक ऑफ प्लॉट, मेक पॉइंट्स एंड हाउ द स्टोरी विल प्रोग्रेस एंड द पिन इट डाउन. अच्छा, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट बीइंग अ राइटर इज, क्या आएगा इसमें, यू मस्ट लर्न टू डेवलप योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. पहले ही
लाइन में हमें ये बताया गया है कि यू मस्ट लर्न टू डेवलप योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द नरेटर एडवाइसेस the reader to write in order to encourage him to become a writer. Yes, option B, make famous among the people. ये कोई नहीं है, so option D is the right option। 68, most of the people like to read। तो यहाँ पे इन्होंने कौन सा, अगर हम देख ले so यहाँ पे इसने बताया there is a good market फॉर द फॉलोइंग टाइप्स। ह्यूमरस स्टोरीज आ जाती है, एडवेंचरस स्टोरीज आ जाती है, डोमेस्टिक स्टोरीज है, द मिस्टीरियस एंड स्टोरीज रिलेटेड टू एनिमल्स एंड स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस। तो इसमें से जो भी है तो यहाँ हमें जो पैराग्राफ में गिवन है वो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लेना, ह्यूमरस एंड एडवेंचरस स्टोरीज। बाकी न सोशल का जिक्र है, न हॉरर का, न लव का, किसी का, तो जिसका जिक्र है उसको ही हमने राइट मार्क करना है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, a successful writer's presentation must reflect his personality and individuality। यहाँ पे कि but your presentation must reflect your personality and individuality। तो अगर हम देख ले हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मौजूद है, उसी को ही हमने बस सिर्फ देख के यहाँ पे राइट मार्क कर देना। द फ्रेज पिन इट डाउन हियर इट मीन्स, यहाँ पे लास्ट में पिन इट डाउन कि इसको आप लिख लो कि प्लॉट अपने लिए पॉइंट्स बना लो, हो स्टोरी विल प्रोग्रेस एंड पिन इट डाउन, सो टू राइट। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द पेयर दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस। अच्छा, यहाँ पे कौन सा बेस्ट कंप्लीट करता है सेंटेंस को? तो अगर हम देखें, द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज एन एसेंशियल पार्ट या एलिमेंट या कुछ भी हम कह सकते हैं फॉर एनिमल लाइफ, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट लाइफ। सो चॉइस, ऑप्शनल, डुप्लीकेशन, सेलेक्टिव, लग्जरी, हार्मफुल, कोई भी नहीं आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। Batchelor's reputation as a serious novelist encouraged hopes that his political thriller would offer more subtle characterization than are usually found in the genre. So option A is the right option. The repeated breakdown of negotiations only reinforced the view that the two sides were not truly committed to the goal of averting a military confrontation. 74. To the relief of those who in bygone years tiptoed their way past poinsettia displays for fear of causing leaves to fall, breeders have developed more durable versions of the flower. 75. Fans who believe that the players' motivations are not self-serving would be vindicated to learn that they no charge for their signatures. So option A is the right option. Choose the correct option to complete the sentence. अच्छा, आंसर mark be marked on the mark sheet, आंसर शीट। अच्छा, यहाँ पे हमने अभी preposition देखना है। preposition को My brother was trembling with cold. Option B. 77. Prime Minister has arrived in Peshawar. Option C. We congratulate you for on. Option C is the right option. On your achievement. We congratulate you on your achievement. Next, his application for a visa was turned down. Option C is the right option. Turned down by the consulate. Next, she deprived her husband of all he had. So this is all about proposition. Identify the odd word. इसमें odd word अभी हमने देखना है जो मैच नहीं। 81. कैंटीन, डांसर, स्टेज, मेकअप। अच्छा, डांसर, स्टेज और मेकअप तीनों एक दूसरे के, सो कैंटीन ऑप्शन ए, ये इनमें से आर्ड। 82. रेडियम, रेडियो, ग्रेनाइट, डायनामाइट। अगर इनको देख ले ये सारे मेटल्स, सो ऑप्शन बी द रेडियो इज आर्ड वन। ओके, नेक्स्ट वन, चेस इंजीनियर लेआउट ब्लूप्रिंट। सो इंजीनियर के लिए लेआउट और फिर पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। 84. पेट्रोल, टैक्सी, ठीक हो गया। कार्ट, ड्राइवर, अभी कार्ट, ऑप्शन सी इनमें से ऑड वन। 85. कोर्ट, रेडियम, किंग, पैलेस। अच्छा, किंग का पैलेस भी होता है, कोर्ट भी, सो रेडियम, ऑप्शन बी ऑड वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट? इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं, सोना ना भी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस across एज अ प्रीपोजिशन। तो इसमें से across कहाँ पे प्रीपोजिशन है? ऑप्शन ए में। across द रूम शी सीम्स सम ओल्ड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एज अ प्रीपोजिशन यूज हुआ है कि across द रूम। अगर यहाँ पे देख ले सो
केम अक्रॉस है, यहाँ पे अगर देख ले तो गेट अक्रॉस है, तो ये प्रीपोजिशन नहीं है। 88 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट, सो इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन। 89 द स्काई वाज ओवरकास्ट, ओवरकास्ट का क्या मतलब, द एक्सप्रेशन इंप्लाइज दैट द स्काई वाज कवर्ड विद क्लाउड्स, ऑप्शन ए। अच्छा 90 वेयरिंग अ हेलमेट व्हेन यू डू एनी डेंजरस स्पोर्ट इज इम्पोर्टेंट, इन द सेंटेंस द सब्जेक्ट इज। अच्छा अगर इसको हम देख ले वेयरिंग अ हेलमेट, तो इधर हम वैसे काम लगा, व्हेन यू डू एनी डेंजरस स्पोर्ट, यहाँ भी काम लगा। सो वेयरिंग अ हेलमेट इज इम्पोर्टेंट, मेन क्लास इसका ये है, व्हेन यू डू एनी इम्पोर्ट, ये दूसरा क्लास है, वेयरिंग अ हेलमेट इज इम्पोर्टेंट, सो द सब्जेक्ट इज वेयरिंग अ हेलमेट इज इम्पोर्टेंट, प्रेडिकेट आ जाता है वर्ब और उसका फिर ऑब्जेक्ट। सो इन द सेंटेंस द सब्जेक्ट इज, इसमें से कोई भी नहीं है, सो नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट द 40% ऑफ 60 इज व्हाट नंबर। अच्छा इसको हम अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करें। 60 का 40%, तो जब भी 60 का 40%, 40% का क्या मतलब है कि 60 मल्टीप्लाइड बाई 40%। अभी परसेंट का क्या मतलब है, डिवाइडेड बाय 100, तो इसको मैं डिवाइड बाय 100 कर सकता हूँ। दोनों जीरो, एक इस जीरो के साथ एक इस जीरो के साथ कट जाएंगे, 6 4 24, तो इससे आंसर हमारे पास आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया, वेरी इजी। नेक्स्ट वन 92 चूज द आंसर विच बेस्ट कंप्लीट्स द नंबर पैटर्न 16 24 डैश 40 40। अगर इधर हम देख ले 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 8 सो 32 आ जाएगा, 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 8 48, सो प्लस 8 का यहाँ पे है, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। 93 इफ अ प्लेन फ्लाइज 612 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल इट ट्रेवल इन 13 आवर्स। सो इसकी स्पीड कितनी है, 612 किलोमीटर पर आवर है और 13 आवर इसने ट्रेवल करना है। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो इससे आंसर आ जाएगा 7956 किलोमीटर्स। ठीक हो गया, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। 94 232 people at a party decide to order pizza for a snack. If each pizza has 8 slices, how many pizzas should they order so that each person can have 1 slice? अच्छा जी, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले टोटल नंबर कितने हैं, 232 पीपल है और हर एक पिज़्ज़ा में 8 स्लाइसेस है और हर एक बंदे ने 1 स्लाइस खाना है, मीन्स कि 232 है और फिर हमें हर एक में 8 मिल जाते हैं, एक पिज़्ज़ा में 8 स्लाइसेस। तो अगर मैं 232 को क्या कर लूँ, डिवाइडेड बाय 8 कर लूँ, ठीक हो गया। सो इससे नंबर ऑफ पिज़्ज़ा हमारे पास आ जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 29। 232 divided by 8 equal to 29, so option C is the right option. Next, a new coat is regularly priced at $50. It is on sale with a discount of 10%, तो इस पे 10% डिस्काउंट लग गया है, ठीक हो। Approximately how much would be saved by purchasing the coat at the sale price? अभी अगर हम इसको पहले सेल प्राइस पे ले लेते, अच्छा अभी सेल जब लग गया तो 10% डिस्काउंट है। 10% डिस्काउंट मीन्स कि इसमें से अगर 50 का मैं 10% पॉइंट कर लूँ तो वो 50 से माइनस करके जो वैल्यू आ जाएगी तो उतने पे मैं लूँगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, आपको अभी समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। अभी है $50, 50 का अगर मैं 10% 10 डिवाइडेड बाई 100 कर लूँ तो 10% ये इसमें से डिस्काउंट लगा हुआ है, 0 0 के साथ कैंसिल, 0 0 के साथ 5 1 is 5, मीन्स कि $5 का इसमें सेल है। तो अभी जब $5 का सेल है, ठीक हो गया, तो 50 से $5 माइनस करो तो ये मुझे कितने का मिलेगा, $45 का, ठीक हो गया। तो मुझे हाउ मच वुड बी सेव्ड, बचत कितने की होगी, $5 की बचत होगी, ऑप्शन ए। और अगर ये पूछा जाता है फॉर एग्जांपल कि अभी हमने कितने में सेल प्राइस, इसकी वैल्यू क्या है, तो वो क्या होती, वो होती $45। नेक्स्ट, कैलकुलेट 20 + 12 डिवाइडेड बाय 20। तो वो डिमास मतलब हमने वही रूल्स है कि सबसे पहले हमने डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख ले तो ब्रैकेट भी है, 20 + 12 ये ब्रैकेट में है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद हमने डिवीजन को, ठीक है। तो 20 + 12 इससे क्या आ जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 20, तो इससे हमारे पास आ जाता है 1.6, विच इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए।
97. Which of the following is equivalent to 10 multiplied by 0.00675? तो एक अगर 10 मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.0675. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. 98. Jane answered all 50 questions on a test. If she scored 80% on the test. अच्छा, 50 क्वेश्चन में से 50 उसने सेलेक्ट कर लिए, आंसर कर लिए, उसके सारे अटेम्प्ट कर लिए. हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड शी गेट रॉन्ग? तो अभी लेट सपोज हम कंसिडर कर लेते ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स. तो उसने 50 क्वेश्चन जेन ने आंसर किए हुए, उसमें से मार्क्स उसके आए 80%, तो मीन्स कि 20% इसने रॉन्ग किए थे. सो हाउ मेनी क्वेश्चन डिड शी गेट रॉन्ग? 20% इसने रॉन्ग किए. अभी 50 का अगर हम 20% फाइंड कर ले, 50 मल्टीप्लाइड बाय 20 और डिवाइडेड बाय 100, 20%. तो ये 0 0 के साथ कैंसिल, ये 0 0 के साथ 2 5 are 10. तो इसने कितने क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं? 10 क्वेश्चंस. ठीक हो गया. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन 99. सॉल्व $7.32 इज 10% ऑफ व्हाट अमाउंट? अच्छा, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते. पहले अपने लिए ये जगह साफ करेंगे ताकि इसको आसानी से हमें समझ आ जाए. अच्छा, तो अभी इसको सॉल्व कर लेते. $7.32 इज 10% ऑफ वन अमाउंट इज इक्वल टू 10% किसका है? अब मैं x लिख लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल x एक नंबर है जिसका 10% क्या है? $7.32 से. ठीक हो गया. तो इसको अभी हमने सिंपल सॉल्व कर लेना है, इसमें और कुछ भी नहीं है. 10% का क्या मतलब है? 10 डिवाइडेड बाय 100. ठीक हो गया. मल्टीप्लाइड बाय x वो नंबर आ गया, और यहाँ पे मैं 7.32 लिख लेता हूँ. ठीक हो गया. अभी 10 डिवाइडेड बाय 100 से क्या आएगा मेरे पास? 0.1 आ जाएगा, क्योंकि 0 के साथ 0 और यहाँ पे और 1 की जगह पॉइंट लग जाएगा. 0.1 x इज इक्वल टू 7.32. ठीक हो गया. अच्छा, ये थोड़ा सा हटा देते. 0.1 अगर मैं इस साइड शिफ्ट कर लूँ, ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा 7.32 डिवाइडेड बाय 0.1 विल बी इक्वल टू x. वैसे इसको हम यूं भी कर सकते हैं, 0.1 पे अगर डिवाइड करके तो इससे फिर भी 73.2 आ जाएगा. ठीक हो गया. इज इक्वल टू x. और यहाँ से अगर हम थोड़ा सा दोबारा इसको मैं आसानी के अगर इसको देख लेना तो 7.32 है, और यहाँ 0.1 को मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 10. ठीक हो गया. 1 डिवाइड बाई 10x. अगर 10 को मैं इस साइड शिफ्ट कर लूँ तो 7.32 मल्टीप्लाइड बाई 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू x, और दिस इम्प्लाइज दैट 73.2. तो वही आंसर आता है दोनों साइड से, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे ईजी लग. वैसे 0.1 से अगर हमें ये वाला इसको भी अगर बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करना हुआ ना, 7.32 डिवाइडेड बाय 0.1 को मैं क्या कर लूँगा, इसको मैं लिख लूँगा 1 डिवाइडेड बाय 10. सो डिवाइड बाय 10 को दोबारा ऊपर शिफ्ट करके वही आंसर आएगा. ठीक होगा. तो 73.2 इज द राइट ऑप्शन. जिस तरीके से भी फिर आपको इजी लगे उस तरह से इसको सॉल्व कर ले. $73.20 इज ऑप्शन सी. 100. If 5 liters of paint is required to cover 50 meters square of wall area, how many meters square of wall area could be painted with 10 liters? अच्छा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अपने लिए. पहले जगह को क्लियर कर ले ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए. ठीक हो गया. जब स्पेस बन जाएगी तो फिर हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे. अच्छा जी, चलें. The question is 5 liters of paint. तो अभी ये रेशो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है. ये हमेशा आप लोगों ने ऐसे देखना है, 5 लीटर्स ऑफ पेंट है तो 5 लीटर्स मैंने यहाँ लिख लिया, ये आ गया प्रोपोर्शन और ये आ गया रेशो. अभी इस तरह से हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा. तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है यही. अभी ये मैंने क्या लिख लिया, 5 लीटर्स ऑफ पेंट. तो सेम जिन्स की जो चीज़ें हैं ना, अभी दूसरा क्या है हमारे पास 10 लीटर्स का जिक्र है, तो वो सेम जिन्स की चीज़ें एक साइड पे आएंगी. तो 5 लीटर यहाँ पे आया, साथ में 10 लीटर्स यहाँ पे आ गया. ठीक हो गया. अभी इन दो जगहों को, ये बाकी जो रह गई, इनको मैंने कैसे फिल करना है, तो इसको हमने देखना होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है. तो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो फिर मैंने डायरेक्ट फॉर एग्जांपल 5 लीटर से जो कुछ आ सकता है तो वो मैं इधर लिखूंगा, और फिर 10 लीटर से जो आएगा वो इधर लिखूंगा. हाँ, अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो फिर अपोजिट होगा. अब ये आप देख लेना,
एक मिनट, एक 5 लीटर्स ऑफ पेंट इज रिक्वायर्ड टू कवर 50 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल एरिया। अच्छा, 5 लीटर से अगर 50 मीटर स्क्वायर वॉल एरिया है तो हाउ मेनी मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल कुड बी पेंटेड बाय 10 लीटर। तो अगर ज़्यादा लीटर्स ऑफ पेंट होगा तो उससे ज़्यादा एरिया हमारे पास कवर हो जाएगा, ज़्यादा पेंट होगा। तो इट मीन्स कि जितना ज़्यादा लीटर्स होंगे इतने ज़्यादा एरिया को कवर करेंगे। दैट मीन्स इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो 5 लीटर से अभी कितना कवर हो रहा है, 50 मीटर स्क्वायर। तो 5 लीटर से वो वैल्यू मैंने इधर लिख लेनी है, 5 लीटर से 50 मीटर स्क्वायर वो इधर लिख लेनी है, और 10 लीटर से फिर यहाँ पे मैंने x लिख लेना है। हाँ, अगर यहाँ पे ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होता तो फिर मैंने यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर लेनी होती, यहाँ पे x और ये 50। तो अभी ये हम लिख लेंगे ना, तो इसके बाद बिल्कुल ईजी है। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। 5x इज इक्वल टू 500, दिस implies that x is equal to 500 divided by 5 which is equal to 100। ठीक हो गया। सो 100 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। So today we discussed the first 100 MCQs. The next will be studied in the part 2nd. So for now, thank you and Allah Hafiz.